वर्दी में नजर आने वाला एसएचओ हकीकत में मंशियात फरोश है। जब इनकी तलाशी की गई तो इसके अंदर 35 पैकेट चर्स के थे, जिसका वजन हुआ तो 43 किलो 400 ग्राम चर्स निकली, 600 ग्राम आइस थी। एक सवाल है, पुलिस वर्दी में छुपे जो मुजरिम हैं वो आज तक महफूज क्यों हैं? नाजरीन, आज की रिपोर्ट एक हकीकत है। यह सिर्फ बहावलपुर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के जमीर पर सवालिया निशान है। बहावलपुर जहां गली मोहल्लों में सरेआम मंशियात बिकती है, अलबत्ता यहां थानों के अंदर भी मंशियात तोली जाती है। यहां पुलिस और मंशियात फरोश मिलकर धंधा करते हैं। यहां जुर्म छुपाया नहीं जाता बल्कि वर्दी में लपेट कर पेश किया जाता है। थाने के अंदर वर्दी में नजर आने वाला एसएचओ हकीकत में मंशियात फरोश है। यह कहानी है बहावलपुर की, जहां एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरशाद ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। उस मंशियात फरोश का नाम सराज, पेशा नशा बेचना, वो भी कानून के मुताबिक। एक आम सा मुलजम जिसके हाथों में हथकड़ियां, आंखों में खौफ, मगर जुबान पर सच था। जब इसकी तफ्तीश शुरू हुई तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा सच बोलना और मुझे बताओ कि ये मंशियात तुम कहां से लेकर आते हो। मंशियात फरोश सराज ने बताया कि मैं सिर्फ मुलाजम हूं, सप्लायर हूं, मालिक हाजिर सर्विस एसएचओ है। इतना कहना था कि पूरे कमरे में खामोशी छा गई। तमाम पुलिस एहलकार उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगे। सब इंस्पेक्टर इरशाद ने कहा कि उसका नाम बताओ कि इसका मालिक कौन है। तो मंशियात फरोश सराज ने बताया कि मैं सिर्फ चर्स बेचता हूं, यह मुझे आपका एसएचओ दिलबर हुसैन ला कर देता है। इसने मुझे एक किराए का मकान लेकर दिया है, इसके अंदर भी भारी मकदार में मंशियात पड़ी है, मगर कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। सब इंस्पेक्टर इरशाद ने जैसे ही ये सुना तो चंद पुलिस एहलकार लिए और सिराज को पकड़कर उस घर पर रेड कर दी। जब घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां से 2 थैले मिले। जब इनकी तलाशी की गई तो इसके अंदर 35 पैकेट चर्स के थे, जिसका वजन हुआ तो 43 किलो 400 ग्राम चर्स निकली। अलबत्ता एक पैकेट और था जिसका वजन किया गया तो 600 ग्राम आइस थी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरशाद ने अपने डीपीओ बहावलपुर राना अब्दुल वहाब को तमाम हकायक से आगाह किया। डीपीओ बहावलपुर ने नोटिस लेते हुए एसएचओ दिलबर हुसैन को मुअत्तल कर दिया, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लेकिन तब तक एसएचओ दिलबर हुसैन मंशियात फरोश फरार होने में कामयाब हो चुका था। अब पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, जिन्होंने पंजाब में क्राइम को खत्म करने के लिए सीसीडी का अदारा बनाया, जिनके इंचार्ज जफर सोहेल चट्टा हैं, जिनकी सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत सारे मंशियात फरोश पुलिस मुकाबले में मारे गए, बल्कि कई डकैतों का, अगवाकारों का खात्मा हुआ। मगर एक सवाल है, पुलिस वर्दी में छुपे जो मुजरिम हैं वो आज तक महफूज क्यों हैं? क्योंकि पंजाब के अंदर कई पुलिस एहलकार डकैती करते पकड़े गए, बल्कि अगवा बराए तवान लेते कई एहलकारों को गिरफ्तार किया गया, मगर किसी के खिलाफ भी सीसीडी की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। यहां गली का मंशियात फरोश तो मारा जाता है, लेकिन वर्दी का मंशियात फरोश फरार होने में कामयाब हो जाता है। अब सवाल यह है कि एसएचओ दिलबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, क्या इसे सजा मिलेगी या इसकी इंक्वायरी फाइल जारी है और फिर इसके बाद किसी कब्रिस्तान में दफन कर दी जाएगी? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लें और इस मंशियात फरोश एसएचओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर इसे सजा मिलेगी तो दोबारा वर्दी के अंदर कोई भी पुलिस एहलकार कोई भी जुर्म करने से पहले कांप उठेगा। एसएचओ दिलबर हुसैन जो कि पुलिस वर्दी में मंशियात फरोशी करते रहे, अगर इसके खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम ना किए गए और उसे सजा ना दी गई तो पंजाब को क्राइम से पाक करने का ख्वाब हमेशा एक तकरीर रहेगा, कभी हकीकत नहीं बन सकता और पंजाब के लोग हमेशा जराइम की गलियों में ही फंसे रहेंगे। अगर वर्दी में जुर्म करने वाले को मिसाली नहीं बनाएंगे तो गली का मुजरिम कभी भी नहीं डरेगा।
ایس ایچ او دلبر حسین منشیات فروش جو کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اس کا سسٹم بھی قصوروار ہے۔ البتہ یہ کہانی صرف بہاولپور کی نہیں ہے، یہ پنجاب کے ضمیر کا مقدمہ ہے۔ ہم پنجاب کو کرائم سے فری بنانا چاہتے ہیں تو پھر وردی اور جرم کے درمیان سمجھوتے کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو کہ پنجاب میں جرم اور کرائم کو ختم کرتی نظر آ رہی ہیں، تو انہیں اب سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ عام شہریوں کی طرح پولیس وردی میں چھپے جو ملزم ہیں انہیں بھی سخت سے سخت سزائیں دینا ہوں گی، تب ہی پنجاب کو کرائم سے پاک بنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔